सबको मेरा प्रणाम। शुरू करते हैं आज का सत्संग। सबसे पहले एक प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें और अपने होने के एहसास में, अपने होने को महसूस करते हुए निशब्द प्रार्थना, बस अपना हार्ट खोल दें। अपने हृदय से जो प्रेम है, आपका प्रेम जो आप महसूस करते हैं, उसको परमात्मा के लिए बहा दें। पूरे कायनात के लिए उसको जाने दें। अपने हृदय को खोल दें और महसूस करें कि आपका प्रेम बह रहा है पूरे कायनात के लिए और सबके ऊपर बरस रहा है आशीर्वाद के रूप में। आप आशीर्वाद देने वाले हो कि सबको मेरा प्रेम मिले, सबको मेरा आशीर्वाद मिले। ऐसी भावना से भरकर अपने होने में टिक जाएं। और जितना हम बांटते हैं, देते हैं, हमारा हृदय खुलता है और हम सुख और आनंद को ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कर पाते हैं। जितना देंगे उतना और बढ़ता जाएगा और हमारा कनेक्शन पूरी कायनात से जुड़ता जाएगा। तो जब हम ऐसा सोचते हैं मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कोई पूछता नहीं, या मैंने कौन से पाप किए, मेरा भाग्य खराब है, जब इस तरह की सोच में कोई व्यक्ति होता है तो वो बहुत ही छोटा अपने आप को समझने लगता है और उसका हृदय और ऑरा श्रिंक हो जाती है। और वहीं जब हम अपने आप को ऐसा जानते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं और परमात्मा दो है ही नहीं, और पूरी कायनात से मेरा जुड़ाव है, मेरा संबंध सबसे है। एक वननेस की फीलिंग में आप जब आते हो, आपका ऑरा एक्सपैंड होता है, आपको खुशी का एहसास होता है, आप दीनहीन नहीं रहते, आप देने वाले हो जाते हो। आप आशीर्वाद दे सकते हो, आपको किसी का आशीर्वाद नहीं चाहिए, आप आशीर्वाद दे सकते हो। तो देखें कैसा महसूस हो रहा है। सबको आपका आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसा महसूस करें कि आपके हृदय से आप अपने हाथों को भी ब्लेसिंग की भाव में रख सकते हैं कि मेरे भीतर से ब्लेसिंग्स उठ रही हैं और पूरे कायनात में हर व्यक्ति को, हर प्राणी को, हर जीव जंतु, पेड़ पौधों को मेरा आशीर्वाद मिल रहा है। देखें कैसा फील हो रहा है। जब हम देने वाले होते हैं तो कैसा फील होता है। करें सभी लोग अपने हृदय से, हृदय की भावनाओं से पूरे कायनात को प्रेम भेजें। निशब्द, कोई शब्द नहीं बनाने, कोई वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है, बिना शब्दों के वननेस को फील करें कि मैं और परमात्मा एक ही हैं, दो नहीं हैं। आप ही परमात्मा हो, ऐसा भी शब्द सोच सकते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, या मुझ में परमात्मा ही है, मैं नहीं हूँ। मेरे भीतर परमात्मा ही वास करते हैं। और ये हमारा भ्रम है कि मैं एक व्यक्ति हूँ। हम व्यक्ति की तरह खुद को सोचते हैं तो अपने आप को जीव भाव में रखते हैं और दुखी होते हैं, अपने को दीनहीन समझ लेते हैं। जैसे ही हमारा ये भ्रम टूटता है कि अरे मैं तो हूँ ही नहीं, परमात्मा ही है, अस्तित्व ही है जो सब में सबको चला रहा है, जो मेरे को भी वही चला रहा है, जो पूरी कायनात को, प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा ही चला रहे हैं, अस्तित्व ही चला रहा है। कोई भी नाम दे दें, एक शक्ति है, एक ही सत्ता है जो सबको चला रही है। तो उसी सत्ता से सब हो रहा है, उसी सत्ता से सब हो रहा है, तो मैं तो हूँ ही नहीं। ये मैं एक पर्सनैलिटी हूँ, ये तो मेरा भ्रम है और व्यवहारिक जगत में इसका उपयोग है।
लेकिन मुझे ये जानते रहना है कि मैं तो वो हूँ जो सब में विराजमान है। मेरा होना सब तरफ है, चारों तरफ है, पूरी कायनात में मेरा होना है। मैं ही वो सत्ता हूँ जिससे सब हो रहा है। तो इस पे निष्ठा रखें कि मैं व्यक्ति नहीं, समष्टि हूँ। मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही वो सत्ता हूँ। मेरे अंदर, या ऐसा सोच लें, मेरे भीतर जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, वो परमात्मा से ही हो रहा है। तो भी आपका मैं, ईगो वाला मैं डिसॉल्व हो जाएगा। तो पूरा दिन यदि हम ये प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस नहीं, याद रखें। प्रैक्टिस तो वो है कि मन से की जाती है। अगर हम पूरा दिन ये याद रखें, जब खाना खाएं तो याद रखें कि परमात्मा भोजन कर रहे हैं। नहाएं तो याद रखें कि परमात्मा ही है जो इसका मज़ा ले रहा है। नहाने में एक मज़ा आता है, ठंडक, फ्रेशनेस। तो किसको अच्छा लगता है? परमात्मा को। परमात्मा ही भोग रहे हैं सब कुछ। मैं नहीं हूं, परमात्मा ही है। तो जब पूरा दिन इसको याद रखेंगे तो धीरे धीरे आपका जो पुराना भ्रम है, पुरानी सोच है, वो गिरेगी। और जो सच्चाई है वो आप देख पाओगे कि यस, मैं तो हूं ही नहीं, परमात्मा ही है। फिर आप कह सकते हो कि जो सोच आपके अंदर से जो सोच आए कि मेरी परमात्मा ने ही सोचा ऐसा, या मेरे परमात्मा जो मेरे भीतर विराजमान है उसी से ही प्रेरणा आई। कोई प्रेरणा आई तो उसी से आई। अगर उसने कोई रोल भी, आपने कोई रोल प्ले किया तो परमात्मा ही ये रोल प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे आप फिर परमात्मा के साथ सब जुड़ जाएगा कि सब परमात्मा के भीतर ही है, उससे जुदा कुछ भी नहीं है। तो चलिए, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग कुछ पूछना चाहें, शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, कोई नहीं पूछना चाहता तो आप आँख बंद रखें सभी, और अपने होने को महसूस करें, और अपने अपने होने के साथ हो जाएं बस। बिना सोचे, बिना कुछ करे, अपने होने में हो जाएं। कुछ करना नहीं, कुछ सोचना नहीं। आपका होना कुछ करने से पहले है ना। आप जब कुछ भी नहीं कर रहे होते तब भी आपका होना होता है। तो आप तो कुछ भी करने से पहले हैं, और कुछ भी सोचने से भी पहले हैं। आप मौजूदगी, आप मौजूद होते ही हो। जब आप नहीं भी सोच रहे तो भी आप मौजूद हो। आपको सोच रहे होते हो तो भी आपकी मौजूदगी रहती है। तो यानी कि आपकी मौजूदगी आपके सोचने से भी पहले है। तो आप प्रथम हैं, आपका होना प्रथम है। तो जो सोचने वाला मैं, जिसको बोलते हैं मैं सोच रही हूँ, उससे भी पहले कोई मौजूद है। वही परमात्मा है, वही सत्ता है। जिस सत्ता से सब चल रहा है, जिस सत्ता से आप सोच पा रहे हो, वो सत्ता उसके पीछे खड़ी है। अनुभव करें सभी। जब आप प्रैक्टिकल अनुभव कर लेंगे तब आपको सारी बातें समझ आएंगी। अभी हम यही सोचते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं दो बच्चों की माँ हूँ, इसकी पत्नी हूँ, ये एक छोटा सा घर है मेरा। लेकिन आप इस भ्रम से बाहर आके देखें कि आप रियल में कौन है। यही एक मौका है। कि ये रोल बाद में हम देख लेंगे, अभी तो मैं देखूं मैं, मेरी सच्चाई क्या है। इस रोल से पहले भी मैं हूं।
जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मैं थी, मेरे बच्चे नहीं हुए थे तब भी मैं थी। तो मेरा होना तो सदा रहता है, ऐसा कोई देख पा रहा है? कोई दुख आया उससे पहले भी मैं थी, अब दुख चला गया तब भी मैं हूँ, और दुख दुख के समय में भी मैं थी। कोई किसी ने सम्मान दिया तब भी मैं थी, और किसी ने अपमान किया तब भी मैं हूँ। लेकिन मेरा होना सदा एक जैसा बना रहता है। हाँ, मन में तरंगे उठ सकती हैं। मन कभी खुश होता है तब भी मैं देख रही हूँ उस मन को, मन दुखी हुआ मैं उस मन को देख रही हूँ। पर मैं मन के भी पीछे खड़ी हूँ, मेरा होना उसके पीछे है। सहजता से पकड़ने की कोशिश करें। जो आप हो ही, उसको उसके लिए कोई श्रम नहीं करना है, सहज ही समझ आ जाएगा। सहज ही आप देख पाओगे कि हाँ, मेरा तो होना सदा रहता है। जब आपकी शादी हुई तब आप पति बन गए या पत्नी बन गए, है ना? आप लेडी हैं तो पत्नी बन गए, लेकिन उससे पहले भी आप थे, ये रोल के पहले भी आप थे। कोई रोल नहीं था तब भी आप थे। जब बच्चा पैदा हुआ तो हमने कह दिया कि हम माँ बन गए या हम पिता बन गए। पर बच्चे नहीं थे तब भी तो हम थे। तो हमारा होना रोल से पृथक है। कोई भी रोल हम कर रहे हैं उससे हम पृथक हैं। वो रोल तो हमने ओढ़े हुए हैं, हमने बनाए हैं, हमने माने हुए हैं। एक प्ले चल रहा है, खेल चल रहा है। वो भी परमात्मा का खेल चल रहा है, हमारा नहीं। हम तो उसके हिस्से हैं बस। निराकार रूप में परमात्मा ही हमसे सब करवा रहे हैं, सब खेल चल रहा है। और हमें लगता है मैं कर रही हूँ, ये भ्रम है। मैं कर रही हूँ, यदि मैं शरीर मन बुद्धि के लिए कहा जाए तो रॉन्ग है। यदि मैं कर रही हूँ, मैं परमात्मा के लिए कहा जाए, उस सत्ता के लिए कहा जाए जिससे सब हो रहा है, तो फिर राइट है। हम अपने मैं को कहाँ फिक्स कर रहे हैं, वहीं पे ही उसी से तय होता है कि हम कहाँ खड़े हैं। यदि अपने रोल को ही आप सत्य मान लेते हैं और पूरी ज़िंदगी उसी रोल के साथ ही इतने अटैच होके जीते हैं, तो वो मैं फॉल्स हो जाता है। क्योंकि आप तो वो थे ही नहीं, वो तो आपका रोल था। तो जब हम परमात्मा, मैं परमात्मा हूँ और मेरी सत्ता है और मैं मालिक हूँ एक तरह से, मेरे होने से ही सब हो रहा है, तो बात कितनी अलग नहीं हो गई। एक माँ की तरह, एक पत्नी की तरह, एक पति की तरह हम बंधे बंधे महसूस करते हैं, बंधनों में महसूस करते हैं। हमें लगता है कि बंधन है, तनाव है, कर्तव्य है, करना है, करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पर जैसे ही हम अपना स्वरूप पहचानते हैं कि मैं तो हूँ ही नहीं, ये तो रोल भी ओढ़े हुए हैं बस, तो आप वहीं रहते हुए, सब करते हुए बंधनों से मुक्त हो जाते हो। कि कोई बंधन, मुझ में कौन सा बंधन, मुझ में तो कभी बंधन हो ही नहीं सकता। तो मेरे माने हुए हैं। अब मेरी स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। मैं चाहूँ तो रोल करूँ, मैं चाहूँ तो बंध भी जाऊँ। स्वतंत्रता से बंधना हो, एक मजबूरी से बंधन है, फर्क हो जाता है। कि मैं परमात्मा हूँ, मैं चाहूँ तो बंध जाऊँ, मैं चाहूँ तो कहीं ना बंधूँ, मेरा स्वामित्व है। तो फर्क हो जाता है। फिर आप प्ले करते हुए, रोल प्ले करते हुए जानते हो कि मैं ये रोल नहीं हूँ, ये एक प्ले है। सारा खेल ही पलट जाता है। जैसे कि आप सपना देख रहे हो, जान रहे हो कि ये सपना चल रहा है, सत्य नहीं है। ऐसे ही फिर आप जानते हो कि ये खेल चल रहा है, सपना चल रहा है, सत्य नहीं है। ये सब मेरा ही मज़े लेने के लिए मैंने ये सब कुछ प्ले कर रहा हूँ। मैं ही अभिव्यक्त हो रहा हूँ, मैं ही मज़े ले रहा हूँ, परमात्मा ही मज़े ले रहे हैं। यानी वो मैं, जो परमात्मा है, जो सत्ता है, वही मज़े ले रही है। तब देखने का जब
आप सही देख पाओगे। तो भ्रम जब टूट जाएंगे तो ज़िंदगी बहुत अलग से हो जाएगी, बहुत सुखी, बहुत आनंदित। फिर आप जान पाओगे कि जो आनंद मैं बाहर ढूंढ रही थी वो तो मेरे ही भीतर है। मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, मेरे मैं से जुदा कुछ है ही नहीं। हर जगह आप ही तो हो। यदि आप माँ भी बनते हो या पिता बनते हो तो आपका मौजूदगी तो है ही, तभी आप कुछ बन पाते हो। आप खाना खा रहे हो तो आप ही तो खा रहे हो। आप कोई दृश्य देख रहे हो तो आप ही तो देख रहे हो। तो आपके सिवा कुछ भी नहीं है। ऐसा हर व्यक्ति के साथ है। उस व्यक्ति के उस व्यक्ति के जो रियल मैं है वो सब जगह मौजूद है, और सबका मैं एक ही है। मेरा मैं और आपका मैं और सबका मैं एक ही है। तो पहले अपने मैं को जान लें तो सबके मैं को जान ही लेंगे। चलिए, तो आपसे एक बार फिर पूछ लेते हैं, कोई प्रश्न है किसी का या कोई शेयरिंग है तो कर सकते हैं। प्रणाम मीरा जी। हाँ जी। हाँ जी। आ, ये हम सब जान रहे हैं कि हमारा जो बाकी सारे रोल्स हैं वो ट्रू नहीं है, फास्ट है। हमने सब जैसे जैसे सुना, अब तुम ये हो, अब तुम वो हो, तो हम वैसा फील करते गए। ठीक है। हम्म। जो हमारा ट्रू सेल्फ है, रियल सेल्फ है, वो सबसे पहले हमारे साथ था, जिसके लिए हम अवेयर भी थे। जब शुरू में बहुत छोटा होता है बच्चा, तो वो अपनी उसी दुनिया में रहता है, बाहर का उसे कुछ पता नहीं होता है कि हम्म। कौन क्या है, कौन रिश्ता क्या है, क्या पहनना है, आसपास कौन, कुछ नहीं पता। तो वो अपने में रहता है, मीन्स अपने रियल सेल्फ में रहता है। तो वही रियल सेल्फ हमारा, जैसे बाकी के सब चीजें हमारे ऊपर ओढ़ाई जाती हैं, तो वो रियल सेल्फ भी रहना चाहिए ना, उसका अवेयरनेस हमें रहना चाहिए हमेशा कि ये भी हूँ मैं, बाकी ये भी है सब। जैसे कलर्स में इंडिगो, सब जो सूर्य के कलर्स हैं, सब कलर्स हैं उसमें, हर कलर अलग अलग ब्रांड होता है। तो इसी तरह से हमारी जो रियल सेल्फ है उसका भी एक हमारे ऊपर इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग विजन होना चाहिए कि वो कभी धूमिल हो ही ना, हमसे अलग हो ही ना। मूवी उतने क्लियर दिखे हमें, बाकी रोल भी क्लियर दिखे कि हाँ मैं भाभी हूँ, अब माँ हूँ, अब सास हूँ, बेटी हूँ, बहू हूँ, वो रोल भी सब दिखे। और जो हमारा रियल सेल्फ वो भी दिखे, वो भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना शुरू से ही, हर जन्म में। थैंक यू। हाँ, आप सही कह रहे हो, और ये ऐसा ही है। यही तो मैं कह रही हूँ कि आप हो ही नहीं, वही है। हमें सिर्फ भ्रम हो गया कि मैं हूँ। जो बच्चे के अंदर सेल्फ होता है अभी भी वही है, लेकिन हमने उसके ऊपर आवरण डाल दिया कि मैं जो रोल कर रहे हैं हम उसी को अपना होना मान लिया। उससे हटके देखें, वही तो है, अभी भी वही है। आपका जो होना है वो उसका होना है, आपका नहीं है। मतलब जो आपने माना हुआ है वो सत्य नहीं है। जो आपने माना हुआ है उसको हटा के देखें, वही तो है। जो आप बच्चे थे अभी भी वही है, वो परमात्मा। अभी आप सोच रहे हो मैं बच्ची थी, आपने उस बच्चे के शरीर के साथ अपना मैं को चिपका दिया। अभी भी आप उस मैं के साथ चिपकाओ कि जो सत्ता है, जो एक सत्ता है जो जिससे सब कुछ हो रहा है, वो सत्ता उस बच्चे में है, या जब मैं छोटी थी तब थी मेरे अंदर, और अभी भी वही सत्ता है। अब मैंने उस सत्ता को सत्ता की तरह ना पहचान कर, क्योंकि मुझे शरीर दिख रहा था, वो सत्ता दिख नहीं रही थी, तो मुझे मुझे लगा मैं शरीर हूँ। अपनी आइडेंटिटी हमने गलत सोच ली। सोच ही है सिर्फ, अभी भी वही है, सत्ता तो वही काम कर रही है, पर हमारी सोच से सब गड़बड़ हो गया। अब मुझे लगता है मैं कुछ हूँ, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ चाहिए, मेरी ज़िंदगी ऐसे सुखी होएगी, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मेरे पास ये होना ही चाहिए। अब ये जो फॉल्स आइडेंटिटी की वजह से इतना कुछ हम सोच लेते हैं, जिसका अस्तित्व सत्ता से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो हमें दुख देता है। सत्ता तो एज इट इज़ है ही। लेकिन यदि हम जान जाएं कि मैं तो वो सत्ता हूँ जो पूरा यूनिवर्स चला रही है, तो अब मुझे किस बात की चिंता। अब वो जो होगा होगा, जो होता जाएगा होता है, मैं तो हूँ ही नहीं। मैं दुखी होने के लिए भी नहीं हूँ।
मेरा कोई वजूद ही नहीं है। जो मैंने वजूद मान लिया था बस वो मिटता जाए, वो विलीन होता जाए उसी सत्ता में। जो हमने पैदा कर लिया, अब हम चाहें तो उसे विलीन कर दें, हम ही उससे मिटाते चले जाएं कि नहीं मेरा ये भ्रम है कि मैं कुछ हूँ या मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ इस सत्ता से अलग कुछ आइडेंटिटी बना के बैठ गई हूँ, वो भ्रम है। मैं सत्ता की तरह हूँ तो ठीक है, पर मैं कुछ और आइडेंटिटी बना ली कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो बेटा हूँ, मैं तो बेटी हूँ, मैं बहू हूँ, बस अपने रोल को ही सत्य मान लिया। और जो समाज ने सिखा दिया, जो हमने देख लिया, जो सीख लिया, उसके अनुसार कुछ कमियां लगने लग गई कि नहीं मेरे में ये कमी है, मैं तो इंग्लिश बोलना नहीं जानती, मैं तो गा नहीं सकती, मैं तो नाच नहीं सकती, अपने में कमियां मान ली जबकि आप में कोई कमी थी ही नहीं। और फिर हम उसको पूरा करने में लग गए। एज ए पर्सनैलिटी हमारे हमने कुछ अलग महसूस कर लिया, और उसकी वजह से हमारे अंदर हमें कमियां दिखने लग गई, या दूसरों को देख के कमियां दिखने लगी कंपैरिजन कर कर के। या किसी ने कह दिया तो किसी काम का नहीं है, तो बेवकूफ़ है, तो हमने अपने को बेवकूफ़ मान लिया कि मुझे में तो समझ ही नहीं है, मैं तो बहुत दीनहीन हूँ। किसी ने कह दिया तू तो भिखारी है, तो अपने को भिखारी मान लिया। तो हम फॉल्स में जी रहे हैं, झूठ में जी रहे हैं। बस वो झूठ को तोड़ना है, झूठ को हटाना है, जो है ही नहीं उसको हटा दो बस। और जो है तो आप अभी देख लो कि वही सत्ता है, वही सत्ता है। आप नहीं हो, आप जो अलग सोच रहे हो वो नहीं है, सत्ता अभी भी वही काम कर रही है। राइट, कुछ क्लियर हुआ संध्या जी? हाँ जी, क्लियर तो अभी आपने उससे पहले भी किया हुआ ही था, अभी भी और अच्छे से कर दिया। हाँ बस वही लग रहा था कि वो ट्रू सेल्फ देखो, गायब क्यों हो जाता है, ऐसा ना, क्या हो गया। ये जो क्यों वाले क्वेश्चन, हाँ बहुत सारे क्वेश्चन ना यूं ही उठ जाते हैं दिमाग में। ऐसा कैसे हो गया, ऐसे क्यों हो गया, इन सबको इसमें मत जाओ ज़्यादा। समझने की कोशिश करो कि हमारा फॉल्स क्या है, उसमें हम ना जिए, अपने ट्रू सेल्फ में जिए। और सिर्फ शिफ्ट करना है हमने कि हाँ परमात्मा ही चला रहे हैं मुझे, मेरे बच्चों को या मेरे परिवार को, सबको परमात्मा चला रहे हैं, उसी की सत्ता से सब चल रहा है। तो कितने हम निश्चिंत नहीं हो जाएंगे, कितने हम राजा की तरह हो जाएंगे। कहाँ हम अपने आप को दीनहीन, गरीब, और कहीं कमज़ोर, कहीं हम बंधनों में बंधे हुए, पता नहीं क्या क्या सब सोच रहे थे अपने बारे में। अब यदि हमें ये सब पता चल जाए, या पता चल गया है, आज सबने महसूस कर लिया, जान लिया, जो था ही उसको जाना है ना, तो 1 सेकंड में जान सकते हो, क्यों पहले से ही है, सिर्फ भ्रम हो गया था। जैसे किसी के अकाउंट में लाखों रुपया हो और वो गलती से बैलेंस चेक कर रहा हो, तो कुछ कुछ का कुछ देख लिया उसने, और उसे लगा अरे मेरे तो बैलेंस ही नहीं है, बहुत थोड़ा बैलेंस है। फिर वो बैंक गया तो नहीं नहीं आपके तो बहुत पैसे पड़े हुए हैं, लाखों रुपए पड़े हुए हैं। तो वो एक भ्रम था, वो 1 सेकंड में ठीक हो गया। तो ऐसे ये भ्रम है कि मैं कुछ अलग हूँ, तो उस अलग को आप अभी देख सकते हो कि अरे मैं तो अलग हूँ ही नहीं। जो सत्ता, अब मान लो जब आप माँ के पेट में थे, वही सत्ता ने सब सब आपका पालन कर रही थी ना। तो जब माँ के पेट से बाहर आए तो सत्ता ने साथ थोड़ी छोड़ दिया, अभी भी वही चला रही है आपको। आप अपने आप को दीनहीन, कमज़ोर, स्त्री, पुरुष, माँ, बेटी, पत्नी इतना ही मत माने। ये रोल है, वो करते रहे, प्ले अच्छे से करें बल्कि, लेकिन ये जाने कि मैं तो वो, मुझ में वो सत्ता काम कर रही है, मैं नहीं हूँ। मैं अलग से आइडेंटिटी में ना फंसूँ, उसको हटा दें बस। वो सत्ता ही काम कर रही है, बस उस मुझे वो अपनी उस सत्ता में ही जीना है, रोल में नहीं जीना। रोल करना है ताकि दूसरों को परेशानी ना हो, जो खेल शुरू किया उसे पूरा एंड तक निभा लेंगे, लेकिन ये जानते हुए कि मैं ये रोल नहीं हूँ। ये तो ठीक है, शुरू कर दिया, कहते हैं ना कोई गेम शुरू कर दी तो चलो ये ख़त्म कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं इस रोल को, पर मैं ये हूँ नहीं, और मेरा आनंद बाहर नहीं है। एक और मिस्टेक क्या हो जाती है, हमें लगता है कि बाहर से कुछ मुझे मिलेगा। पत्नी सोचेगी पति मुझे सुख देगा, पति सोच रहा है पत्नी मुझे सुख देगी।
और पति पत्नी दोनों मिलके सोच रहे हैं बच्चे मुझे सुख देंगे, हमें सुख देंगे, हमारा घर परिवार खुशियों से भर जाएगा। अब यहाँ फिर भूल हो जाती है जब हम अपनी खुशियों को कहीं और कहीं दूसरे में ढूंढ रहे हैं। तो जब हम ये जान लें कि परमात्मा ही मुझे चला रहे हैं, वही मेरे भीतर वास कर रहे हैं, तो अब दृष्टि बाहर जाएगी क्या। अब मैं जैसे ही मैं आंख बंद करूं, मैं अपने उस परमात्मा, उस सत्ता से अपने आप को, अपनी एकता उसके साथ अनुभव करूं, अपने साथ, अपने होने में, तो मेरा आनंद मेरे साथ ही है, कहीं बाहर नहीं है। एक ये बात भी क्लियर हो जाती है। तो दुख समाप्त हो गया, बंधन टूट गए, अब डिपेंडेंसी खत्म हो गई। अब छोटी मोटी है जो कोई बात नहीं, चलने दो, वो परस्पर कहते हैं ना, एक दूसरे के हम सहयोगी होते हैं। कुछ हमसे उन्हें मिल रहा है, कुछ उनसे हमें मिल रहा है, कुछ आपस में हम एक दूसरे को दे रहे हैं, कुछ सुख कुछ दुख, कुछ हम उनके काम आ रहे हैं, कुछ वो हमारे काम आ रहे हैं। वो चलने दो ये खेल। लेकिन भीतर से तो हमारी क्लैरिटी हो गई कि अब मेरा सुख कहीं बाहर डिपेंडेंट नहीं है, मेरा सुख मेरे ही पास है। अब ये क्लैरिटी होते ही आप कितने फ्री हो गए। अब आप जैसे ही फ्री हो गए घर के काम काज से, या ऑफिस जाते हो उससे घर आए, तो आपको अब किस में सुख ढूंढना है, खुद में। आराम से आप अपने साथ खाने में आपको पता है परमात्मा प्रभु भोग लगा रहे हैं, काम करते समय परमात्मा ही है मेरे साथ, बोल रहा है, कौन बोल रहा है, परमात्मा ही बोल रहे हैं। सुन रहे हो तो कौन सुन रहा है, परमात्मा सुन रहे हैं। आप अपनी आंख बंद करके लेट गए तो आप परमात्मा के साथ एक हो गए, तो अब आपकी सारी चीज़ें पलट जाएंगी। अब आप परमात्मा के साथ अपने में ही हो। और जब किसी दूसरे को आपका समय चाहिए तो उसके साथ भी हो जाते हो, तो आपको पता है वहाँ भी वही है, परमात्मा ही है मेरा। लेकिन अब आप भागते ही नहीं हो, दुखी नहीं होते। अकेले हैं तो अकेले में खुश, और किसी के साथ हैं तो उसके साथ भी पूरा मज़ा ले लेते हो, क्योंकि वो एक आसक्ति टूट गई। अब आपको निर्भरता नहीं है, निर्भर हो गए आप। और फिर आपको ये जब समझ आ गया कि जो सत्ता सबको चला रही है, सबका ध्यान रख रही है, तो मुझे किस बात की चिंता। फिर वही रखेगी ध्यान। वो अपने आप रास्ते बनाती है, अपने आप रास्ते बनते चले जाते हैं, और आप अपनी मस्ती में मस्त। और जब आप अपनी मस्ती में मस्त होते हो तो आपकी मस्ती से पूरा परिवार खुश रहता है, आपकी मस्ती से पूरी फैमिली में भी अच्छी वाइब्रेशन जाती है। तो हमें बस सत्य के साथ हो जाना है ना, सत्य के साथ होना, यही है सत्य के साथ। अब आपको जब पता चल गया कि मैं ही सत्य हूँ, मेरा होना सत्य ही है, अब फिर काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष इनकी कहीं जगह नहीं, वो अपने आप ही गिर जाएंगे। और यदि नहीं गिरे, अभी भी हैं, तो समझिए अभी आपको सब पता नहीं चला, या तो फिर नहीं तो हो ही नहीं सकता कि परमात्मा भी रहे और ये सब चीज़ें भी हों। किससे आपको लोभ होगा, या कहाँ लालच आएगा, कहाँ डर आएगा, किससे ईर्षा द्वेष होगी, किससे द्वेष होगा, किससे आप लड़ोगे जाके। सभी वही तो है परमात्मा, वो एक ही सत्ता तो सब में है। तो फिर कहाँ ये चीज़ें टिक पाएंगी। जैसे रोशनी जल गई तो अंधकार टिकेगा क्या। अब अंधकार भी है, रोशनी भी है, ये दोनों एक साथ नहीं होंगे। अंधकार है तो मतलब रोशनी नहीं है। तो यदि हमारे अंदर अभी भी ये सब चीज़ें अभी भी होती हैं, क्रोध आ रहा है, लालच उठ रहा है, डर आ रहा है, इनसिक्योरिटी हो रही, तो अभी भी लाइट नहीं जली है, आत्मा में स्थिति नहीं बनी है। हाँ, जान रहे हो, लेकिन अभी भी छलांग नहीं लगी है, पूरी निष्ठा नहीं हुई कि नहीं परमात्मा ही मुझ में वास करते हैं और सब में वास करते हैं, और परमात्मा ने ही पूरी सत्ता, उसी की सत्ता ने ही सब संभाला हुआ है। कुछ भी उससे जुदा नहीं है, कुछ भी मुझसे जुदा नहीं है, क्योंकि मैं वही हूँ ना। मैं परमात्मा की तरफ से बोल रही हूँ कि मुझसे कोई जुदा नहीं है, आप ऐसा भी कह सकते हो।
यदि आपने देख लिया मैं परमात्मा ही हूँ, तो सब परमात्मा ही है ना, फिर सब आप में ही है, फिर सब कुछ आप में है। तो कहाँ फिर आप किसको दुख देने जाओगे, किसको, किसका दिल दुखाए, दिखा, मतलब आपके अंदर से आएगा ही नहीं कि मैं कुछ ऐसा कहूँ किसी का दिल दुखे, क्योंकि सब परमात्मा ही तो है। आपको ये भी नहीं लगा किसी ने मुझे चीटिंग करी, किसी ने धोखा दे दिया, वो सब परमात्मा ही तो है, वही तो कर रहा है, उसके भीतर से भी परमात्मा ही कुछ कर ऐसा कर रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं भी आ रहा, मान लो, तो वो भी कुछ सिखा रहा है मुझे, नहीं तो वो होता ही ना ऐसा। यदि किसी कोई व्यक्ति अपमान कर रहा है या कुछ ऐसा उसने बोल दिया, तो कहीं मुझे मेरे अहंकार को ही वो गलाने का काम चल रहा है ना। कहते हैं ना कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है तो कितना खटर पटर होती है, ऐसे ही मेरा अहंकार अभी टूटा नहीं है, तो परमात्मा कई रूपों में मदद कर रहे हैं कि मेरा अहंकार गल जाए, टूट जाए, और फिर मैं वापस परमात्मा में, अपनी सत्ता में, अपने होने में आ जाऊं, जो मैं फिर बार बार पर्सनैलिटी में चली जाती हूँ पुरानी आदत वश, फिर वापस अपनी अपने रियल सेल्फ में आ जाऊँ। यस, और कोई कुछ पूछना चाहता है? अब आपकी बारी है, आप लोग शेयर करें कुछ। ठीक है, कोई पूछ नहीं रहा तो ध्यान कर लेते हैं। आंख बंद कर लें, सभी रिलैक्स हो जाएं। अपनी आती जाती श्वास को देखें, अपने होने को देखें। परमात्मा है या नहीं किसी को विश्वास नहीं होता, किसी को नहीं भी होता मान लो, तो आपको अपने होने में तो कोई डाउट नहीं है कि मैं हूँ। आपको आंख बंद करने के बाद भी अपना होना तो पता चल ही रहा है ना। आप अंधेरे में भी होते हो तो आपको अपना होना पता चलता ही रहता है। अच्छा, मान लो अंधेरे में आपको खाना दिया जाए, हाथ में कुछ दे दिया जाए प्रसाद कि आप खाओ, तो ऐसा तो नहीं अंधेरे में है तो हम मुंह की जगह नाक में डाल रहे हैं। देखो, हम स्वयं प्रकाशित हैं, हमारे भीतर प्रकाश है, परमात्मा है, इसलिए हमें पता चल जाता है कहाँ डालना है, कहाँ खाना है। अंधेरे में भी टटोल टटोल के निकल जाते हैं, क्योंकि मैं स्वयं प्रकाशित हूँ। आंख बंद करते सब गायब हो जाता है, पर जो गायब नहीं हो सकता वो अभी भी बचा हुआ है। परमात्मा आपके भीतर जो सदा है, सदा था, रहेगा, वो अभी भी आंख बंद करने के बावजूद भी बना रहता है। हम कहें सब हटा दो, लेकिन आप अपने आप को नहीं हटा सकते। हम कहते हैं रोल्स हटा दो, जो भी टैग लगाए हैं अपने ऊपर हटा दो, आप हटा दोगे, भूल जाओगे। स्वयं को भूल सकते हो क्या? यही है परमात्मा की याद, कि हम स्वयं को ना भूलें। हर वक्त आप ही परमात्मा हो तो आप अपने को याद रखें ना, आपको अपनी याद बनी रहे बस। होगी पूजा परमात्मा की, क्योंकि आप ही परमात्मा हो, दूसरा परमात्मा है ही नहीं, एक ही सत्ता है सब जगह। और जब हम अपने ही साथ ज़्यादा रहते हैं तो बाहर की तरफ से दृष्टि हट जाती है, तो हम ज़्यादा ना तो इंटरफेयर करेंगे, ना तो इन्वॉल्व होंगे, ना तो हमें कोई दुखी सुखी करेगा, ना हम बाहर कहते हैं ना इमोशनली सपोर्ट चाहते हैं कि हाँ कोई हो तो मुझे मेरे साथ बैठे, कोई हमें ध्यान दे, कोई हमें प्रेम दे, ये सब भी गिर जाएगा, क्योंकि आप अपने ही साथ तृप्त होते हो। फिर
तो देखें, अपने होने में टिके, अपने मैं के साथ हो जाएं। तो अब बताएं कि क्या आपको सिर्फ अपने साथ, अपने को गले जब आपने लगाया तो ऐसा महसूस हो रहा है क्या कि परमात्मा के गले लगे हैं, कि परमात्मा और आप एक ही हो, आप ही परमात्मा हो। एक ही हो कहने में भी लगता है दो है, आप ही हो। देखें क्या महसूस हो रहा है। तो अभी आप लोगों ने यही निष्ठा रखनी है कि आप ही परमात्मा हो और उसी में ध्यान करें। मैं मेरा ध्यान कर रही हूँ, मैं अपना खुद का ही ध्यान कर रही हूँ। मेरा मुझको नमस्कार। आप ही वो प्रकाश हो जिससे सब प्रकाशित हो रहा है। आपके होने से संसार है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं, आप हो तो सब है। तो आप ही तो प्रथम हैं, आप ही तो अपने संसार के ब्रह्मा विष्णु और महेश हो। अब आप परमात्मा हो गए तो अब आप ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह किसी को भी, कोई भी रोल करने के लिए किसी से अटैच भी हो सकते हो, किसी को पाल भी सकते हो, किसी को अपनी ज़िंदगी से हटा भी सकते हो। पर अब आपके लिए वो खेल है। अब आप जानते हो कि मुझ में कोई अटैचमेंट है ही नहीं, मुझ में कोई डिटैचमेंट भी नहीं है। मैं तो असंग हूँ, सिर्फ आनंद, आनंदित रहना ही मेरा स्वभाव है। आनंद, सच्चित आनंद। मैं सत्य हूँ, मैं चेतन हूँ और आनंद हूँ। सत्य हूँ इसलिए कि मैं ही हूँ बस, सब जगह, सभी रूपों में, सभी भूतों में मैं ही हूँ। और मैं चैतन्य हूँ, जीवन है मुझ में, और मैं आनंद भी हूँ, मुझ में आनंद झरता है। आपको परमात्मा होना नहीं है, आप खुद परमात्मा हो, इसमें निष्ठा रखें। हमें लगता है परमात्मा तो बहुत शक्तिशाली है, बहुत कुछ कर सकता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो हम परमात्मा कैसे हुए? आप ध्यान से देखें, सब कुछ ऑटोमेटिक आपकी सत्ता से ही हो रहा है। आपको भी उसका पता नहीं, इतना ऑटोमेटिक हो रहा है कि आपको करना ही नहीं पड़ रहा, आप करता ही नहीं हो। इतने शक्तिशाली हो कि कर्तापना भी वहां नहीं है, बिना किए सब हो रहा है, बिना किए सब हो रहा है। आपकी सत्ता से ही बिना किए सब हो रहा है। तो आप कितने शक्तिशाली हो, समर्थ हो। और आप अपने ही बनाए नियमों का पालन करते हुए कोई इंटरफेयर नहीं करते। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, उसमें बस अपना सहयोग देते हो। जो प्रेरणा आए वो बस वही करना है, क्योंकि सब कुछ नियम के अनुसार चल रहा है। परमात्मा के बनाए हुए नियम है, उसी सत्ता के बनाए हुए नियम है।
और हमें उन नियमों में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करनी। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी जो होगा अच्छा ही होगा। तो बस निश्चिंत हो जाएं, पूरी तरह निश्चिंत। किसी भी तरह का कोई विचार उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस टिक जाएं। और यदि कोई विचार अपने आप आ जाए, वो आएगा चला जाएगा, उसको ध्यान ही ना दें। आपको बस अपने होने में अपना मज़ा लेना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? खुद का मज़ा लेना है, स्वयं से स्वयं का मज़ा। परमात्मा ही मुझ में निवास करते हैं, ऐसा जानते हुए अपनी जो फॉल्स मैं है उसे समर्पित कर दें, उसे हमेशा के लिए गिरा दें, मिटा दें कि मैं हूं ही नहीं, सिर्फ परमात्मा ही हैं। जब आप चलो तो परमात्मा ही चल रहे हैं, खाओ तो परमात्मा ही खा रहे हैं, सो तो परमात्मा ही सो रहे हैं, उठो तो परमात्मा ही उठे। हर चीज़ अब परमात्मा से ही हो रही है, ऐसा हमें जानते रहना है, भूलना नहीं है, याद रखना है कि मैं नहीं हूँ, परमात्मा ही है। अब कौन श्वास ले रहा है आपके भीतर? परमात्मा ही श्वास ले रहे हैं। मैं नहीं हूँ, परमात्मा ही है, वो सत्ता ही है। जिस सत्ता से आपका शरीर चल रहा है, उसी सत्ता से सब जीव जंतु, मनुष्य, चांद, तारे, पृथ्वी, सब उसी सत्ता से ही चल रही है। तो आप सब, आपके भीतर सब है। यदि आप ही वो सत्ता हो तो आप ही से सब हो रहा है ना।
ये है सत्य का संग, यही सत्य है। अब 10 मिनट तक इसी सत्य के संग के साथ रहेंगे। अपने फॉल्स मैं को हटाकर परमात्मा ही हैं, मैं परमात्मा हूं, इस भाव में बने हुए 10 मिनट तक हम बने रहेंगे इसी अवस्था में, अपने होने में, और अपने होने का मज़ा लेंगे। थैंक यू।